ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मई मंथ की रीडिंग्स को, जिसमें सबसे पहले है ये पाइसेस यानी मीन राशि के लिए लव रीडिंग। ये लव रीडिंग फ्रेंड्स मई मंथ के स्टार्टिंग 15 डेज़ के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज कार्ड्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्ड शफल हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, और इस तरफ ये एक एडवाइस कार्ड लिया है मैंने कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो भी सिचुएशंस हैं आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज लिया है कि क्या एडवाइस कार्ड है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स देखते हैं पहले। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 of wands, the chariot in reverse, 8 of pentacles in reverse, 7 of pentacles in reverse, 8 of cups in reverse, and the devil। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूँ पाइसेस, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहली बात तो कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि पास्ट में आपकी जो लव लाइफ रही है वो काफ़ी स्टेबल रही है। नो डाउट पास्ट में जो आपकी लव लाइफ चली है अभी तक वो काफ़ी स्टेबल रही है। इस वजह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें आप प्रॉब्लम्स आ रही है या अब आप स्टक हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप में, इस अपनी लव लाइफ में बहुत काम किया है, बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से कि चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं। आपने पूरे एफर्ट्स किए हैं अपने, नो डाउट आपकी तरफ से कोई भी इतने मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या है जो आपको ब्लॉक कर रहा है, कुछ ऐसा है जो आपके रास्ते में आ रहा है मैं कहूँगी, और इस वजह से आप बहुत एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं अपनी लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही हो, स्टेबल चल रही हो हर तरीके से, फाइनेंशियली भी और रिलेशनशिप भी, मैरिज भी, फिर कुछ सडन ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा आपको लगा है कि आपको लगने लगा कि वन साइडेड चीज़ें हो रही हैं, एफर्ट्स जो हो रहे हैं वो वन साइडेड हो रहे हैं, आप ही कर रहे हो, या आपको लगा हो कि बहुत टाइम तक आपने किसी रिश्ते को एक चलाया है कि चलो यार ठीक है, चलाते हैं इस चीज़ को और हमारा रिश्ता है, हम ठीक करेंगे, इस एटीट्यूड में आप रहे हैं। लेकिन अब आप धीरे धीरे गिव अप मोड में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाह भी रहे हैं कुछ चीज़ों से, कुछ रिश्तों से मूव ऑन करना, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, स्टक से हैं आप। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्रेंड्स की कोई निगेटिविटी आप और आपके पार्टनर को ट्रैप किए हुए है। यहाँ पे ये सेंस हो सकता है, या तो यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँगी कि ट्रैप हैं आप, या तो डाउट के इश्यूज़ हैं आपके रिश्ते में, या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जिस वजह से इतना ट्रस्ट मेंटेन नहीं हुआ है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर बॉन्डिंग में आप लैक कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? देखिए, मुझे यहाँ तो दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है, पास्ट में आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, फिर ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिस वजह से आप इतने स्टक दिख रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि एक तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है आपके इस रिश्ते में, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप में कोई एक ऐसा निगेटिव एडिक्शन मैं कहूँगी है जिस वजह से आप ट्रैप हो गए हैं, जिस वजह से आप ना तो इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं और ना ही इस रिश्ते में फॉरवर्ड आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप इस समय ये देखिए इस सिचुएशन में है कि आपको नहीं पता कि आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। ठीक है, ये जो 15 डेज ऑफ मई मंथ आपके दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी डिसीजन पे आना है, बट वो नहीं समझ पा रहे उन्हें क्या करना है। ठीक है, और अगर मैं फ्रेंड्स आपसे बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और उनमें कम्युनिकेशन इस तरह के हो रहे हों जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हों, और इस वजह से आपके रिश्ते में एक ब्लॉकेज आ रहा है। लेकिन अगर मैं फ्रेंड्स आपकी बात करूँ तो देखिए, अभी जो एक एडवाइस आपको दी जा सकती है मई मंथ की स्टार्टिंग के लिए, तो पहली बात तो वो ये है फ्रेंड्स कि देखिए, स्टक फील मत कीजिए, कहीं भी होपलेस होके खड़े मत होइए। आप मुझे थोड़े से, मैं ये नहीं कहूँगी कम्प्लीटली, बट कहीं ना कहीं ऐसे गिव अप मोड में आते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपने एफर्ट्स किए हैं। नो डाउट पाइसेस जो होते हैं मीन राशि वाले, वो बहुत ही खूबसूरत दिल के होते हैं। वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं हर रिश्ते में, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में अपना बेस्ट दिया है। बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस रिश्ते में और कुछ नहीं बचा जो आप कर सकते हैं। इस वजह से आप इमोशनली डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, या अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, अगर एक रिश्ता नहीं ठीक चल रहा है तो कोशिश करिए कि उसमें आप दीजिए, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव कीजिए। और सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी आपको कि अगर आपके कोई फियर्स है, आपकी कोई निगेटिविटी है इस रिश्ते को लेकर, तो उनको दूर कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आप चाहेंगे भी ना पॉजिटिव एफर्ट्स करना, लेकिन आपका माइंड ब्लॉक है या आप कहीं स्टक हैं, अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, तो आप वो पॉजिटिव एनर्जी अपने पार्टनर के पास नहीं पहुंचा पाएंगे जो उन्हें हील करने में मदद करे या जो उन्हें चेंज होने में मदद करे। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि पहले तो फ्रेंड्स अपनी निगेटिविटी से निकलिए। अपनी निगेटिविटी से आपको बहुत ज़रूरत है निकलने की, ठीक है। ट्रैप फील मत कीजिए। अगर आपके पार्टनर में कोई निगेटिव हैबिट्स हैं या कुछ भी ऐसा निगेटिव है जिस वजह से आपका रिश्ता स्टक हो रहा है, या हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी रिश्ते में एक निगेटिविटी ला रहा हो, तो देखिए उन चीज़ों को लेके पहले बात कीजिए। खुद में स्टक रहने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। और दूसरी बात अगर मैं आपकी करूँ फ्रेंड्स, होपलेस होना छोड़ दीजिए, बिल्कुल होपलेस होना छोड़ दीजिए। कहीं भी रह के स्टक रह के खड़े होके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको लेना है एक पॉजिटिव स्टेप। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनडिसिसिव मोड में हैं। देखिए, आप बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि जाना किधर है। आपको ऐसा लग रहा है दोनों रास्ते सही हैं आपके लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगी कि आपकी जो लव लाइफ चल रही है, जो भी चल रही है, अगर इसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जो डिसीज़न लीजिए ना, पहली बात तो उसको पूरी तरीके से जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में मैटर क्या है। केवल अपनी बातें मत कहिए, सामने वाले की भी बातें सुनिए, समझिए और उसके भी पर्सपेक्टिव से बातों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, मैं फ्रेंड्स आपसे ये कहूँगी कि देखिए, अभी जो आपकी लव लाइफ में जो भी अगर प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस चल रही है, तो आपको इस समय केवल लॉजिकल नहीं होना है और केवल इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं कि आप केवल लॉजिकल होकर अपने डिसीजंस लें और मूव ऑन करने का सोचें या रहने का सोचें, और ये भी नहीं कि आप बिल्कुल इमोशनल होकर इस रिश्ते में मतलब बह जाएं, ठीक है। तो देखिए, आपको बहुत ज़रूरत है दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने की। ज़रूरत है कि आप एक इमोशनल और प्रैक्टिकल माइंड को स्टेबल करके डिसीज़न लें। बाकी फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूँ तो इश्यूज़ मुझे यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहे हैं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप खुद के ही माइंड में ब्लॉक हो चुके हैं कि अब शायद आपने खुद को ही बोलना शुरू कर दिया है कि मुझसे नहीं होगा। इस टाइप का मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने इस थिंकिंग पैटर्न से निकलिए। सबसे पहली बात है कि आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेना होगा। अपने रास्तों को ब्लॉक मत कीजिए फ्रेंड्स। देखिए, द चैरिट इन रिवर्स मुझे ये शो कर रहा है कि आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, आप एक थिंकिंग से नहीं निकल पा रहे हैं, आप सही गलत पे नहीं आ पा रहे हैं। क्यों है फ्रेंड्स ऐसा? ये देखिए, आप अपने माइंड को आप ही हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं, आप ही अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ही पॉजिटिविटी ला सकते हैं खुद में। कोई सेकंड पर्सन नहीं कर सकता फ्रेंड्स ये आपके लिए। आपको सब एडवाइस कर सकते हैं, बट आपको करना क्या है वो आप जानते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि अगर आप निगेटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, तो पहले तो अपना माइंडसेट चेंज कीजिए और गिव अप मत कीजिए। बिल्कुल भी गिव अप करने का टाइम नहीं है ये किसी भी सिचुएशन में फ्रेंड्स, नॉट ओनली लव लाइफ, किसी भी सिचुएशन में आप गिव अप करके कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इमोशनली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, करिए। और दूसरी बात है कि डिसीज़न लीजिए लॉजिकल, इमोशनल, प्रैक्टिकल होके। समझ में आ रहा है मुझे कि कुछ लोगों की लाइफ उतनी स्मूथ नहीं चल रही जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की होगी, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका रिश्ता तो इतना अच्छा था, फिर एकदम से क्या हुआ। या कुछ लोगों के लिए मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके पार्टनर जो है, या तो वहाँ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पे कुछ ऐसा निगेटिव एडिक्शन है आप लोगों के बीच में। और कुछ लोगों के लिए जेलसी इन्वॉल्व हो रही है लोगों की आपके रिश्ते में। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी ये इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको स्टेप लेना है, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है वो करना है। और अगर मैं बात करूँ तो
देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी फीलिंग्स है, तो पहले मैं कहूँगी कि आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, चीज़ें खुद ब खुद पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और अगर मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देख लेती हूँ जो यूनिवर्स की तरफ से, देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे भी देखिए आप, ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि कोशिश कीजिए अपने इमोशनल बैलेंस लाने के लिए। किंग ऑफ कप्स, इस कार्ड को आप देखिए, ये बंदा एक अथॉरिटी की पोजीशन में है, ठीक है। इसको पता है कि ये सब कुछ कर सकता है, फिर भी ये काम है, ये पीसफुली बैठा हुआ है, ठीक है। इमोशनली अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, इसने अपने आप को इम्बैलेंस नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहता है, आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन चल रही है फ्रेंड्स, स्टेबल हुई है, पहले काम हुई है, अंदर से मन से शांत हुई है। पहले अपने इमोशंस को ना ऐसे किसी के लिए भी नहीं कि ठीक है फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि आपकी लव लाइफ स्टक है तो आप कैसे पॉजिटिव हो लोगे, लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे इम्बैलेंस होके भी क्या कर लोगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं आपको कि अभी अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और उसके बाद देखिए कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और आप कैसे टैकल कर सकते हैं। आप जब अंदर से स्ट्रांग रहेंगे ना, तभी आप बाहर की चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। आपको एक अथॉरिटी की पोजीशन में आना होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एडवाइस कार्ड है आपका, और यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए 9 ऑफ फ्रेंड्स, किस सिचुएशन में आप हैं, कैसे स्टक हैं आप, नहीं समझ में आ रहा आपको कि आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। देखिए, कुछ लोग तो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ की सिचुएशन से ही भाग रहे हैं, और कुछ हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं करना क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, इन ब्लॉकेज को दूर कीजिए अपनी लाइफ के, क्योंकि जो भी डिसीज़न है वो आपके हाथों में है। और यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है कि स्टेबल हुई है। पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि स्टेबल रहिए, इमोशनली स्टेबल हुई है, और अगर ज़रूरत है तो अपने पार्टनर के इमोशंस को समझिए। कहीं ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि शायद हो सकता है वो आपको जो समझाना चाह रहे हो आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, या वो आप उनको जो समझाना चाह रहे हो वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप तभी दूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब आप एक स्टेबिलिटी से स्टेप लेंगे, एक काम होके, पीसफुल होके, शांत दिमाग से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तभी ये नेगेटिविटी आपके रिश्ते से जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे यही कहना है कि जो आपके फर्स्ट 15 डेज ऑफ मे मंथ हैं, उनमें मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही कोई ड्रास्टिक इश्यूज़ दिख रहे हैं, बट ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं जिसमें आप ब्लॉक हैं, ठीक है। आप प्रॉपर थिंकिंग से नहीं चल रहे, प्रॉपर स्टेप क्या लेना है आपको नहीं समझ आ रहा। तो आपको बस गाइडेंस यही है कि स्टेबल होइए, सबसे पहले अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, इनर स्टेबिलिटी लाइए, उसके बाद ही आप कोई स्टेप ले सकते हैं। और उसके बाद आप जो भी स्टेप लेंगे फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव ही होगा। हर पॉजिटिव एक्शन का एक पॉजिटिव रिजल्ट ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।